हाय एवरीवन, वेलकम टू द कृष्णा क्लासेस 2.0। चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 4। तो हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें हम लोग को दो समीकरण दिया होता है, मतलब दो इक्वेशन दिया होता है। तो इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण दूसरा से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, या हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड से। तो हम लोग इसको करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, या इसको y को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या? 4 प्लस वाई। अब हम लोग इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर तो हम लोग इसमें x का मान रखेंगे तो क्या है? x का मान 4 प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो क्या रखेंगे हम लोग x का मान इसमें? तो x का मान हम लोग को 4 प्लस वाई दिया है, तो यहाँ पे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 14। अब हम लोग इसको कर लेंगे तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब हम लोग 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो ये 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसमें y का मान हम लोग को कितना निकल के आया? 5। और x का मान हम लोग निकालेंगे तो x का मान कहाँ रखेंगे? हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हम लोग समीकरण 3 हम लोग को क्या दिया है? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाई, या x इज इक्वल टू हम लोग को y इज इक्वल टू 5 रखना है, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 9। आई होप आप लोग को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं इसको रेज करके। तो सेकेंड पार्ट हम लोग को क्या दिया है उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग रेज कर लिए। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट है हम लोग का s माइनस टी इजकल टू 3 s माइनस टी इजकल टू 3 और s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इजकल टू 6। तो अब हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर देंगे? बस समीकरण 1 से हम लोग चल देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से चलने पर लिखेंगे क्या? समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से। तो हम लोग s माइनस टी इजकल टू 3 दिया है, तो इसको s इजकल टू 3 प्लस टी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? हम लोग इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये इसको हम लोग जोड़ दे तो ये हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो 2 3 जा 6, तो s इजकल टू 2s प्लस 3t हो जाएगा इजकल टू 6। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इजकल टू 6 इंटू 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6। अब हम लोग s के मान को क्या रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में। ये हम लोग का क्या हो गया? समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब 2s प्लस 3t इजकल टू 36। अब s का मान हम लोग रखेंगे तो 3 प्लस t है, तो 2 इंटू
3 प्लस 3t इजकल टू 36। 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इजकल टू 36। तो ये हो जाएगा क्या 6 प्लस 5t इजकल टू 36। तो 5t इजकल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 6। अब हम लोग क्या करेंगे इसको 5t इजकल टू 30। तो 5 छके 30। तो t इजकल टू कितना आ जाएगा 6। अब इसके बाद हम लोग t का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ये हम लोग का समीकरण 3 है। तो t के मान को हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो हम लोग को s का मान निकल के आ जाएगा। तो s इजकल टू क्या है 3 प्लस t। तो t इजकल टू हम लोग को 6 दिया है तो यहाँ पे 6 कर देंगे। तो s इजकल टू 9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का s और t का मान कितना है हम लोग का 9,6। s का मान हम लोग को s इजकल टू 9 और t इजकल टू कितना 6। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का x का मान 9 और t इजकल टू 6 आ गया। आई होप आप लोग को सेकेंड पार्ट वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर दिए, जिसमें हम लोग का सेकेंड पार्ट का है s इजकल टू 9 और t इजकल टू 6 आया है। अब चलिए हम लोग इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल इस समीकरण का आएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे हम लोग को डाउट बचे होते हैं तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग का समीकरण तीसरा क्या दिया है 3x माइनस वाई इजकल टू 3। समीकरण नंबर 3 दिया है 3x माइनस वाई इजकल टू 3 और 9x माइनस 3y इजकल टू क्या 9। हम लोग इसका समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेंगे। तो इसको हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 बना के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका हम लोग ये थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर का। इसको हम लोग समीकरण 1 बनाएंगे और इसको समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे इसमें लिखेंगे प्रतिस्थापन से, चूंकि सॉल्व करना है तो लिखेंगे समीकरण 1 से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 3x इजकल टू क्या हो जाएगा y इधर है तो इधर जाएगा तो पक्षांतर होगा तो 3 प्लस वाई हो जाएगा। और यह x इजकल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई अपान में 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। और क्या करेंगे इसके बाद तो अब हम लोग इसको करेंगे क्या x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लोग x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस वाई अपान में 3 माइनस 3y इजकल टू 9। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस 3y माइनस 3y इजकल टू 9। अब ये 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग y का मान या इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 0 आ रहा है। या इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके बहुत सारे और हल निकल आएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। आई होप आप लोग को थर्ड पार्ट वाला इस क्वेश्चन को समझ में आएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को, फोर्थ पार्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग पहले रेंज करके उसके बाद फोर्थ पार्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का फोर्थ पार्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है? फोर्थ पार्ट वाला क्वेश्चन दिया है हम लोग को डेसिमल में 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 22.3। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और 2 में 10 से गुणा करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इजकल टू 13। ये हम लोग का समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और 4x प्लस 5y इजकल टू 23, ये हम लोग का 4 नंबर समीकरण हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से या समीकरण नंबर 4 से हम लोग किसी से भी चल सकते हैं, हम लोग का आंसर वही आएगा। तो हम लोग लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 से ही चल देते हैं। कमेंट करके बताइए किस समीकरण से हम लोग को चले। आप लोग कमेंट कीजिए किस समीकरण से हम लोग इसमें चले। तो हम लोग चलते हैं समीकरण नंबर 1 से ही, सॉरी समीकरण नंबर 3 से ही। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इजकल टू 13। अब हम लोग लिख सकते हैं 2x इजकल टू 13 माइनस 3y या x इजकल टू 13 माइनस 3y अपन 2। अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या? x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x के मान को तो ये हो जाएगा क्या? सॉरी समीकरण नंबर 4 में हम लोग रखेंगे तो x का मान हम लोग को क्या निकल के आएगा? x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 13 माइनस 3y अपान में 2 प्लस 5y इजकल टू 23 है। अब हम लोग 2 2 या 4 हो जाएगा। 13 में 2 का गुणा करेंगे तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इजकल टू 23। अब ये हो जाएगा 26 माइनस 6y और 5y को ऐड करेंगे तो y केवल बचेगा और 23। अब माइनस y इजकल टू 23 माइनस 26 हो जाएगा तो माइनस y इजकल टू माइनस 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का मान हम लोग को 3 मिलेगा। अब लिखेंगे y के मान को हम लोग समीकरण नंबर 5 में रखेंगे तो समीकरण 5 क्या दिया है? 13 माइनस 3y अपान में 2। तो हम लोग y के मान को हम लोग समीकरण नंबर 5 में रखेंगे तो x के मान हम लोग को मिल जाएगा। अब हम लोग y के मान 3 दिया है तो 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2, ये हो जाएगा हम लोग को y का मान 13 माइनस 9 बटे 2 तो ये हो जाएगा 4 बटे 2। या x का मान हम लोग को कितना आ जाएगा? 2। ये हम लोग का x इजकल टू है, ये भी x इजकल टू है तो x का मान हम लोग को 2 आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग रेंज करके 5 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है? रूट में 2x प्लस रूट में 3y इजकल टू 0 और रूट में 3x माइनस रूट में 8y इजकल टू क्या हो जाएगा? 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। अब हम लोग इसको, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 1 में और 2 को हम लोग क्या कर दे? वर्ग कर दे तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 को वर्ग करने पर तो हम लोग इस दोनों समीकरण को वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इजकल टू 0।
3x माइनस 8y इजकल टू 0 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं हम लोग। अब हम लोग समीकरण नंबर 4 को हम लोग समीकरण नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 4 से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8y इजकल टू 0। तो 3x इजकल टू 8y या x इजकल टू क्या हो जाएगा 8y अपान 3। x का मान हम लोग को कितना निकल गया 8y अपान 3। अब हम लोग इसको समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा क्या 2x प्लस 3y इजकल टू 0 या हम लोग 2 इंटू 8y अपान 3 प्लस 3y इजकल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 16y अपान 3 प्लस 3y इजकल टू 0। अब हम लोग इसको क्या कर दें एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा। ये 16y प्लस 9y इजकल टू 0। 9y और 16y 25y। अब हम लोग इसका तिर्यक गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 0। तो y बराबर कितना आ गया 0। अब हम लोग x के मान को रखेंगे तो x का मान भी 0 आएगा। देखिए ये यहाँ पे यदि हम लोग x y इजकल टू 0 रखे तो 8 इंटू 0 अपान 3 तो ये भी हम लोग का x का मान भी कितना आ गया 0। आई होप आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन वाला समझ में आ गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको पहले हम लोग रेज कर लेते हैं, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये पहले का समीकरण 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 3 3 जा 9 होगा 9x माइनस 10y इजकल टू माइनस 2। अब हम लोग इसका तिर्यक पूरा कर देंगे तो 9x माइनस 10y इजकल टू माइनस 12। तो ये हम लोग का समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम 6 ही होगा। और इसमें 3x प्लस 2x प्लस 3y इजकल टू क्या आ जाएगा 13 अपान 6। अब हम लोग इसका तिर्यक गुणा कर दे तो 26x अब हम लोग इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये 2x प्लस 3y इजकल टू 13/6 गुणे 6। हम लोग इसको लिख सकते हैं भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं, तिर्यक गुणा नहीं करते हैं, ऐसे आसान हो जाएगा। 2x प्लस 3y इजकल टू 13। अब हम लोग इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे और समीकरण नंबर 3 और 4 को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो 9x समीकरण नंबर 3 से चलते हैं, समीकरण 3 से हम लोग चलेंगे तो 9x इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y या x इजकल टू माइनस 12 प्लस 10y अपान में 9 हो जाएगा। अब हम लोग इसका मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 12 प्लस 10y अपान में 9 प्लस 3y इजकल टू 13। ये हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 24 धन 20y बटे 9 और सब पूरा का एलसीएम हम ले लेंगे तो इसका भी 9 होगा तो ये हो जाएगा 9 3 27 27y इजकल टू 13। अब हम लोग इसको ऊपर ले जाकर हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस 24। अब हम लोग इसका तिर्यक गुणा कर दें तो ये जगह माइनस 24 धन 47y इजकल टू क्या जाएगा 13 गुणे 9। अब हम लोग इसको 47y इजकल टू क्या कर सकते हैं 9 3 27 9 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 3 27 और 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 11 माइनस 24 हो जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। 47y इजकल टू क्या हो जाएगा 7 4 11 और 2 1
3, 2 1 3 1 4 हो जाएगा 141। तो y का मान हम लोग का 141/47 हो जाएगा। तो y का मान हम लोग को कितना आएगा 3, 47 गुणे 3, तो y इजकल टू हम लोग का 3 आएगा, 47 141 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 47 में 3 का गुणा किए, 47 इंटू 3, 7 3 के 21 और 4 3 12 2 24। तो हम लोग 47 में 3 का गुणा करेंगे तो 141 आ रहा है। अब हम लोग y के मान को y इजकल टू 3 रख दे समीकरण नंबर 5 में। ये हम लोग का क्या निकल गया समीकरण नंबर 5। तो हम लोग इसको y इजकल टू 3 रख दे तो -12 प्लस 30 इजकल टू 9। तो 30 में से 80 निकल जाएगा तो x इजकल टू कितना बचेगा 18/9। तो x इजकल टू 2। हम लोग का x इजकल टू 2 आ गया और y इजकल टू कितना 3 आ गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करके बताया कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।